हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का IIT एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की है IIT फर्स्ट ईयर वालों के लिए। ठीक है, आज की क्लास में हम जो है निम्न के क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि पिछली जो क्लास हुई 4 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, 5वीं क्लास है आज की। तो जो पिछली क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने आपको जो है निम्न के क्वेश्चन बताए हैं और वही हमारा पैटर्न चल रहा है, क्योंकि अब की बार भी जो क्रेज़ रहने वाला है वो भी निम्न के क्वेश्चन का ही रहने वाला है। ठीक, तो क्योंकि पिछली बार थोड़ी जल्दी थी, एग्ज़ाम नज़दीक थे, तो फटाफट चलते जा रहे थे, थोड़ा समझ में दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब की बार बेसिक से लेकर चल रहे हैं थोड़ा सा डीपली। ठीक, तो क्वेश्चन मैं हर बार बताता हूँ कि हर क्लास से आपको क्वेश्चन फंसने वाला है। ठीक है, चाहे आपके कोई से फेस में फंसो, ठीक है, हर क्लास से क्वेश्चन आपको फंसेगा, तो हर क्लास को देखना है आपको। ठीक, रिजल्ट अच्छा ही रहेगा आपका, यकीन मानिए। और जो भी आपका डाउट हो क्लास से रिलेटेड या फिर कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अब क्लास को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है लग चुका होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। इसमें आपको L बराबर दे रखा है यहाँ पर L1, सॉरी है ना, L नहीं L1, L का मान आपको दे रखा है यहाँ पर 2 पॉइंट कितना दे रखा है 75 है ना। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा आई होप, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं दिख रहा, मेरे पास लिख रखा है मैंने यहाँ पर। और L1 और L2 का मान कितना दे रखा है आपको यहाँ पर, L1 और L2 ये रेशियो दे रखा है आपको 2:3। भाई यही तो है क्वेश्चन में, ध्यान से रहना। चलिए, हाँ, तो L1 और L2 का मान आपको दे रखा है 2:3। अब आपको इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछ रखा है कि आपको जो है L2 का मान निकालना है जी। L बराबर आपको दे रखा है, L2 का मान आपको निकालना है। ठीक है भाई, तो ये प्रोसेस में दे रखा है। तो सबसे पहले टोटल देख लेना, टोटल क्या है, हम टोटल किसको मानने वाले हैं इसमें। सबसे पहले हमें L2 का मान निकालना है, लेकिन हमें सबसे पहले ये तो पता लग जाए कि जो मेन मुद्दा है, हम सबसे पहले यहाँ पर x मान लेते हैं। क्यों मानेंगे x, सब कुछ पता लग जाएगा। देखिए, टोटल में मेरे पास है, टोटल दे रखा है मुझे ये वाला, टोटल वैल्यू मेरे पास ये है। अब ये कैसे टोटल है, देखिए समझिए, क्वेश्चन ध्यान से समझना, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये अपनी तरफ से नहीं ला रहा हूँ मैं, ये सब नियम का पैटर्न है। थोड़ा सा जो क्वेश्चन कुछ ऊटपटांग दिखेंगे, कुछ आसान दिखेंगे, लेकिन सबको करते चलना है। तो मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 2x प्लस 3x रुपये हैं, बराबर टोटल कितने हैं वो 2.75 है ना, 2.75। तो मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे x का मान पता लग जाएगा। ठीक, मैं क्यों ये सीरीज कर रहा हूँ, मैं सीरीज ऐसे ही की लिख रहा हूँ, मैं लग क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मुझे क्या काम करना है, मुझे सिर्फ सिंगल वैल्यू चाहिए। सिंगल वैल्यू की चाहिए ताकि मैं उसका जो है यहाँ पर पुट कर सकूँ। 2:3 दे रखा है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ 2x अनुपात 3x, मान किसका चाहिए आपको, मान चाहिए आपको L2 का, यानी कि आपको ये वाली वैल्यू चाहिए। L2 कौन सी आपकी, L2 भाई यही तो है, ये L1 है आपका और ये क्या है L2। तो इसका मान चाहिए। इसका मान निकालने के लिए अगर आपको x की वैल्यू पता लग जाएगी, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर x लिखा है। अगर आपको यहाँ पर x की वैल्यू पता लग जाए तो आप जो है डायरेक्टली इसका मान निकाल सकते हो। 3 में उसकी गुना कर देना, अगर आपके पास x का मान आ जाएगा तो 3 में उसकी मल्टीप्लाई कर देना और वही आपका L2 का मान आ जाएगा। तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पर x कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ x का मान निकालना है, मुझे x पे फोकस करना है। ठीक, चलिए, तो ये आपका कितना रखा है 2x प्लस 3x, कितने हो गए भाई, टोटल हो गए 5x, इतना सबको आता होगा। और ये 2.75, ठीक है, ये भी सबको आता होगा। मेरे पास 5 और x है, मान किसका चाहिए मुझे, आप बोलोगे कि x का मान चाहिए, लेकिन फिर ये 5 यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं इस 5 को इसके बटे में ले जाता हूँ। ठीक है, जब मैं यहाँ से इस 5 को हटा दूँगा तो ये 5 हट के कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा भैया इसके बटे में। ठीक है, इतना आप लोग क्लियर है। जब आप लोग इसके पॉइंट हटाकर करोगे, इसको जब काटोगे तो ये कटेगा आपका 5 पंजे 25, 25 से 75, और पॉइंट हटा दूंगा, 0 हटा दूंगा तो 0.55 के समथिंग ये कटने वाला है। ठीक, भाग आप करके देख सकते हो, चाहे तो आप यहाँ से पॉइंट हटाइए और इसको गुना में यहाँ पर लिख दीजिए 100। ठीक है,
एक तरीका बता रहा हूँ, कभी भी आप फिर कहो कि हमें सोल्व करके दिखाइए, मैंने कैसे सोल्व किया है एकदम। देखिए कैसे सोल्व किया मैंने डायरेक्टली, समझिए ना। मेरे पास दे रखा है 2.75 अपॉन में दे रखा है 5। सोल्व कैसे करोगे? तो सबसे पहले ये पॉइंट आपको दे रखा है, ये हटाइए, नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी? 2 जीरो आ जाएंगी, 100। इस 100 को भूल जाइए, 5 से काटिए, पंजे पंजे कितना होता है? 25 होता है। 27 में ही तो काट रहा हूँ मैं भाई, मैं भाग कर रहा हूँ 27 और 5 को, किससे? 5 से। आप चाहे डायरेक्टली जो धुरंधर आदमी होगा वो यहीं कहीं काट लेता है, ठीक। तो पंजे पंजे 25, बचा कितना आपका? 2, 5 उतार लीजिए, 5 और पंजे पंजे 25, तो ये सब कुछ कट हो गया। आंसर क्या आएगा? 55। तो 55/100 आ चुका है। 100 कहाँ से आया? ये 100 रखा नहीं है मेरे पास, ठीक है। 55/100 आ चुका है। अब मुझे 55 को 100 से भाग देना है, तो भागने की जरूरत नहीं है। नीचे 2 जीरो आ रही है तो ऊपर 2 छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, तो 0.55 आपका जो है यहाँ पर भाग करके आ जाएगा। कितना आएगा? 0.55। अब आप लोग सोचोगे कि पॉइंट क्यों लगाया ये? पॉइंट मैंने मेरे भैया, अगर आपने बेसिक से मेरी क्लास देखी होंगी, मेरे पास कितनी जीरो है नीचे? 1 और 2 जीरो है। एक तो फ्री में रहता ही रहता है, तो जब यहाँ से मैं इसको भाग दूंगा, जब ये पॉइंट, ये दोनों जीरो के कहाँ जाएगी? ये पॉइंट के तौर पर आ जाएगी। कहाँ पर? यहाँ पर। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर ही पॉइंट क्यों लगा, यहाँ पर क्यों नहीं लगा, यहाँ पर क्यों नहीं लगा? तो मैंने बताया कि भाई सबसे पहले आपको जीरो देख लेना है कि नीचे बटे में जीरो कितनी आती हैं। तो बटे में जीरो कितनी आ रही हैं? 1 और 2, है ना। 2 जीरो आ रही हैं, तो ये 2 ही अक्सर छोड़ के मुझे पॉइंट लगाना है। अगर यहाँ पर 5 5 5 भी होता ना इस प्रकार से, और नीचे 100 होता, तो मैं क्या काम करता? मुझे 2 अक्सर छोड़ के पॉइंट लगाना है, क्योंकि क्या आ रहा है? नीचे 2 जीरो आ रही हैं, तो मैं 2 अक्सर छोड़ के पॉइंट लगा देता यहाँ पर, 1 2, और यहाँ पर 2 अक्सर पॉइंट छोड़ के लगा देता, तो मेरा आता 55.555, ठीक है। तो ये सिस्टम है। हमें जो है अगर नीचे जीरो देख लेना है, जीरो कितनी है। अगर नीचे 4 जीरो है तो 4 अक्सर छोड़ के पॉइंट लगाना है। अगर हमारे पास 10 जीरो है तो 10 अक्सर छोड़ के लगाना है। तो इस प्रकार से मेरे पास नीचे 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो छोड़कर मेरे पास यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन के लेवल से मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, बिल्कुल, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो कितना आया मेरा आंसर यहाँ पर? मेरा ऐसा भाग करके आ गया मेरे पास कितना? 0.5 और 5। भाई ये तो मेरे पास आ चुका है। किसका मान आया ये? मेरे पास आया ये x का मान, है ना। मुझे निकालना किसका है? मुझे L2 का मान निकालना है। L2 का मान निकालने के लिए क्या काम करूँगा मैं? मुझे x का मान यहाँ पर पुट कर देना है। वही वैल्यू किसकी है? यही तो है L2 की वैल्यू, 3x, है ना। ये L1 L2 का रेशियो तो दे रखा था 2:3। L1 का कितना था? 2, L2 का कितना था? 3। तो L2 का मुझे यहाँ पर कितना लिख रखा है? x लिख रखा है, और x की वैल्यू आई कितनी है? 0.55। यहाँ पर पुट कर दीजिए। यहाँ पर पुट करोगे जब, चलो मैं इसके नीचे ही पुट करके दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास 3 जुगा तो आ जाएगा, ठीक। इसको मैं यहाँ से रफ करूँ क्या हल्का हल्का? 3 तो जुगा तो आ चुका है। x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 0.55। जब आप लोग करोगे, इसको भाग दोगे तो कितना आएगा? 3 पंजे 15, कैरी गया 1, 3 पंजे 15 और 1 16, पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो 1.65 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन चेक कर लेना, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, एक बार देख लेना, ठीक है, ये इसका आंसर आ रहा होगा। अच्छा चलिए, तो होगी L2 की बात। अगर भैया आपसे पूछ लेता क्वेश्चन में कि मुझे L1 का मान बताइए, है ना, ये L1 का भी तो पूछ सकता था। तो L1 का क्या करता? सिंपल है, आप इसमें वाले में पुट कर देते। अगर आपसे पूछता कि L1 का मान बताइए, तो ये 2 जुका तो होता, x की वैल्यू यहाँ पर रख देते, कितनी? 0.555, उसकी गुणा कर देते, वही आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये सिस्टम है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहे, देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनों को बनाने में 3, यानी कि असेंबल करने में, असेंबल लिखा होगा तो, लेकिन उसको बनाना ही बोलते हैं। यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगते हैं, तो 64 मशीनों को असेंबल करने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा चलिए ये भी देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है, इसको भी देखते हैं भैया, इसका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं दिन, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मशीन, ठीक है भाई। ये क्या है? दिन। ये क्या है? मशीन। क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि 8 मशीनों को बनाने में 3 दिन लग रहे हैं। तो 8 मशीनों को बनाने में 3 दिन लग रहे हैं। देखिए तरीका बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है।
8 मशीनों को बनाने में 3 दिन लग रहे हैं। उसी प्रकार अगर मैं 64 मशीन बनाऊंगा तो कितने दिन लगेंगे? ठीक है, यही तो क्वेश्चन ने पूछा है। यदि मैं 64 मशीन बनाऊंगा तो मुझे कितने दिन लगेंगे बनाने में? तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हमें जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से देख लेना है कि जब 3 दिन 8 मशीनों को, मान लीजिए मेरे भाई आप समझिए, देखिए कोई भी व्यक्ति है वो 3 दिन में 8 रोटी खा रहा है ना, 3 दिन में 8 रोटी वो खा रहा है, तो 64 रोटी कितने दिन में खाएगा? यही तो क्वेश्चन है। तो देखिए, यानी कि 3 आज खा ली उसने, 3 आज खा ली, तो ऐसे करके 8 दिन जो है 8 मशीनों कर रहा है वो कितने दिन में, मतलब 8 रोटी खा रहा है कितने दिन में? 3 दिन में। ठीक है, अब 64 रोटी। अब देखिए, अब पहले क्या था, पहले 3 दिन लग रहे थे 8 मशीनों को बनाने में, लेकिन अब काम क्या हो चुका है, 64 हो चुका है। पहले 8 मशीन थी, अब कितनी हो चुका है मशीन? 64 हो चुकी है। तो दुगनी नहीं हो रही क्या यहाँ से? मतलब कितने गुना हो रही है? ये 8 64, यानी कि अब क्या हो चुकी है, 8 गुना मशीनें और आ चुकी हैं भाई, 8 गुना मशीनें तो और आ चुकी हैं भाई। पहले कितनी बन रही थी? 8 बन रही थी, अब कितनी बन रही है? 64 बन रही है। तो 8 कितने हो सकते? 64, यानी कि देखिए रोज़ 8 करके बन रही है। जैसे 8 आज बन गई, उसके बाद 8 अगले दिन बन गई, 8 अगले दिन बन गई, तो इसी प्रकार करके कितनी बन गई है? 64 बन रही है। ठीक है, समझना, समझ में तो आ रहा होगा आई हो। तो पहले 8 बन रही थी, अब 64 बन रही है, तो कितने गुना बढ़ चुका है अब मशीनें कितने गुना बढ़ चुकी हैं? तो आप बोलोगे कि भैया जो अब मशीनें हैं वो 8 गुना बढ़ चुकी हैं। ठीक, 64 हो चुकी हैं। उसी प्रकार पहले 8 मशीनों को कितने दिन लग रहे थे? 3 दिन लग रहे थे। उसी प्रकार भैया अब जो है 3 दिन ना लगकर 8 ही गुना दिन भी लगेंगे, तो 8 ये कितने हो जाएंगे? 24, और यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना भाई? पहले कितने दिन लग रहे थे? 3 दिन लग रहे थे। कितनी मशीनों को बनाने में? 8 मशीनों को बनाने में। लेकिन अब क्वेश्चन ने बोल दिया कि अब 8 मशीनें नहीं हैं, अब आ चुके हैं 64 मशीनें। तो मैंने कहा चलो 64 मशीनें आ चुकी हैं, पहले के मुकाबले कितनी ज़्यादा हैं? 8 गुना ज़्यादा हैं। उसी प्रकार टाइम भी, दिन भी 1 ना होकर उससे 3 ना होकर उससे 8 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 तिये 24। तो यही आपका आंसर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। कोई भी अगर सवाल में डाउट हो या फिर समझ में ना आए तो मुझे लास्ट में कमेंट कर देना। वैसे मैं अपने हिसाब से पूरा लेवल ही बनाकर चल रहा हूँ बेसिक से। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लग चुका होगा। देखिए क्वेश्चन में अगला क्या क्वेश्चन बोला क्या रहा है, इसमें बोला गया है भैया कि यदि 180 मिलीमीटर व्यास वाला गियर 80 मिलीमीटर व्यास वाले गियर पर जुड़ा है और गियर क्या लिख रखा है, और बड़ा गियर 60 आरपीएम का है, आरपीएम से घूमता है, तो छोटे गियर का आरपीएम कितना होगा? अच्छा, तो एक डाया दे रखा है आपको व्यास, है ना, ये जो दे रखा है आपको डाया दे रखा। क्वेश्चन ने बोला क्या गया है भाई, एक बड़ा गियर है। भाई गियर मतलब जैसे आप लोगों ने चक्री देखी होगी ना, चक्री इस प्रकार से खांचे वाली चक्री होती है ना, और खांचे वाली चक्री जो मतलब मशीनों में लगी होती है इंजन वगैरह में, और उसके बराबर में एक छोटी चक्री भी होती है जो दूसरे को घुमाती है ना, इस प्रकार खांचे से वाली होती है वो, है ना। जब ये घूमती है तो ये भी घूमती है, क्योंकि इसके खाने होते हैं ना, इसमें सीटे हुए होते हैं और ये भी घूमती रहती है ना। ये तो देखा ही होगा आप लोगों ने अधिकतर मशीनों में। तो वही सिस्टम है। ये बड़ी मशीन है कितनी की, 180 की है, कितनी की है, 60 की है, तो है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन में अब बोला क्या गया। मैं यहाँ पर प्रॉपर पहले तरीके से लिख लेता हूँ। D1 आपको कितना दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है आपको, 180। पहले वाला कितना दे रखा है, 180 मिलीमीटर, ठीक है। और क्या कह रखा है कि 180 मिलीमीटर वाले व्यास वाला गियर 60 मिलीमीटर वाले व्यास को, यानी कि D2 कितना दे रखा है आपको, D2 दे रखा है आपको 60 मिलीमीटर, ठीक है। 60 मिलीमीटर आपको D2 दे रखा है। उसके बाद उस पर जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कैसे जुड़ता है। और बड़ा गियर 60 आरपीएम से घूमता है। जो आपका D1 है ना, वो नंबर ऑफ मतलब रनिंग कितनी कर रहा है, वो घूम कितने से रहा है, 60 आरपीएम से, ठीक है। और पूछा है कि ये छोटे वाला गियर है वो कितने आरपीएम से घूमेगा, है ना, ये इसमें पूछा है। तो यानी कि पहले चक्री क्या थी, ये हमारे पास चक्री मैंने बताई थी, ये 180 की है, ठीक है। और उसमें खांचे से बने हुए हैं इस प्रकार से, और इसी प्रकार से एक छोटा है, उसमें भी ऐसे खांचे बने हुए हैं। तो ये तो कितना इसका डाया कितना है, 180, ये कितना है इसका 60 है। तो ये तो 60 आरपीएम से घूम रहा है,
ठीक है। ये कितने से पूछा है कि ये कितने से घूमेगा। जब ये भाई घुमा कौन रहा है इसको, ये बड़े वाला है तो घुमा रहा है इसको। ये चक्री आप लोगों ने मशीनें में देखी होंगे, वो घूमती रहती है, उसके साथ साथ दूसरी चक्री भी घूमती रहती है, तीसरी भी सारा जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर 2 ही चक्री हैं। तो जब ये बड़े वाली चक्री घूमेगी तो ये आराम से घूमेगी और इसकी जो स्पीड होगी दूसरे वाली की वो तेज होगी। एक बात बताइए, अगर मेरे पास कोई छोटी है, मतलब छोटी चीज़ है मेरे पास कोई, यार एक सेकंड, अभी एग्जांपल करके दिखाता हूँ। देखो मेरे पास समझ लीजिए मार्कर है, तो आप लोगों ने देखा होगा चक्री होते हैं ना, चक्री। जब ये मेरे पास मार्कर घूमेगा, ये से सिटा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से सिटा हुआ है, इसमें खांचे, मान लीजिए इसमें खांचे बने हुए हैं और इसमें खांचे बने हुए हैं, तो ये जब ये घूमेगा तो ये भी साथ साथ घूमेगा, है ना। ये पेंसिल भी साथ साथ घूमेगी जब ये मार्कर घूमेगा। तो जब ये मार्कर बड़ा है, यानी कि ये बड़ा डाया है, इसका व्यास बड़ा है, इसका पेंसिल कैसा है, पेंसिल का छोटा डाया है, तो जब ये घूमेगा तो ये इससे अधिक स्पीड पे घूमेगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है तो ये छोटा है, ठीक। आप कोई भी मान लीजिए, अब कोई भी एक लंबा व्यक्ति ले लीजिए, लंबा बड़ा वाला, ठीक है ना, कोई भी लंबा छोटा जो जिसकी हाइट बहुत ऊंची हो, तो वो जब चलता है ना, और एक छोटा आदमी ले लीजिए, छोटा सा, ठीक है, उसके सामने मान लीजिए एक बच्चे को ले लीजिए, ठीक है, चलो बच्चे और बड़े का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई बच्चा है छोटा सा, ठीक, जो चलता है पैरों पे, और आप हो, ठीक, तो जब आप उसकी उंगली पकड़ते हो, है ना, और आप तेज़ तेज़ चलते हो, तो वो क्या करता है, वो भागता है, ठीक। अगर आप आराम से भी चल रहे हो तो कैसे चलेगा, वो तेज़ तेज़ चलेगा, है ना, क्योंकि उसके छोटे छोटे पैर होते हैं, तो छोटे छोटे कदम रखता है वो। और आपके कैसे होते हैं, आप बड़े होते हो, बड़ा पैर होता है आपका। तो वही एग्जाम्पल है चक्री का भी। तो एक तो ऑप्शन हो गया कि आप बड़े यहाँ से देख सकते हो कि जब इसका 60 है तो इसका तो बड़ा ही होगा, ठीक है। अगर इसका 60 RPM आ रहा है तो उसका तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखो सोल्व कैसे करना है। इसमें और क्या दिया गया है, इसने पूछा है कि छोटे गियर का RPM कितना होगा, ठीक। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है D1N1 बराबर D2 और N2, है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो D1 का मान कितना दे रखा है आपको, 180 दे रखा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई N1 का मान कितना दे रखा है आपको, 60 दे रखा है, बराबर D2 का मान कितना दे रखा है आपको, 60 दे रखा है, और N2 का मान आपको निकालना ही है, ठीक है। तो क्या काम करोगे, बराबर है बीच में कि देखो क्या है, देखो ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, देखिए समझिए, बीच में क्या आ रहा है, बराबर, और दोनों संख्या कैसी हैं, बराबर हैं, तो 60 से कट जाएगा, बचा क्या आपके पास 180, तो 180 आप लोगों का आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 180 आप लोगों का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। भाई बराबर था 180 गुना 60 बराबर 60 गुना कुछ भी नहीं था, मैंने यहाँ पर x मान लिया था, चलो मैं इसका x मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये बराबर 60 इधर भी था, 60 इधर भी था, तो आपस में संख्या कट जाएंगी, ठीक है। अगर इधर 50 भी होता तो इधर 50 होता, तो आपस में, मैंने आप लोगों को बता रखा है अगर बराबर हो बीच में और आमने सामने की संख्याएं कट जाती हैं, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, ठीक। अगर क्लासेस देखी होंगी तो। चलिए इसका आंसर कितना आ चुका है, 180, ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में होगा। चलिए चुका होगा, मैं पढ़ लेता हूँ क्या लिखा हुआ है कि यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम है और टीन का वजन 2.7 किलोग्राम है तो तांबे का प्रतिशत कितना होगा। अच्छा, तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक से एग्जांपल देने वाला हूँ इससे सॉल्व करने पहले। आपका जब रिज़ल्ट आता है तो आप लोग सोचते हो कि मैं परसेंटेज कैसे निकालूँ, है ना, तो वही क्वेश्चन है बस ये। तो मान लीजिए किसी भी मतलब एक बच्चे के 20 नंबर आए हैं, 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, 100 नंबर का पेपर है, और आए कितने हैं भाई के आए हैं 20 नंबर, ठीक है। 100 नंबर का क्या है पेपर, और आए कितने हैं 20 नंबर, ठीक है। अब 20, तो घर वालों ने बोला कि भाई तेरी परसेंटेज कितनी आई है, सब पूछते हैं भाई कि नंबर ना बता, मुझे ये बता कि परसेंटेज कितनी आई है। तो वो क्या काम करेगा, अब यार 20 नंबर थोड़े से कम नहीं बैठ रहे क्या, है ना, चलो मैं इसका यार 20 नहीं करता, ऐसे तो यार बहुत कम नंबर बैठ रहे हैं, तो मैं इनको कर लेता हूँ कितना 60 कर लेता हूँ, है ना, ठीक है, 60 सही रहेगा, 20 तो यार बहुत कम बैठ रहे थे। चलिए तो 100 नंबर का पेपर आए कितने 60 आए हैं, ठीक। तो घर वालों ने पूछा कि भाई तेरी परसेंटेज कितनी आई है, तो वो बंदा कैसे निकालेगा,
वो कैसे निकालेगा? वो सबसे पहले क्या काम करेगा, नीचे ये आपका बटा हो गया, टोटल देखेगा कि टोटल पेपर है कितने नंबर का। तो टोटल पेपर है कितने नंबर का, 100 नंबर का है। भाई के आए कितने हैं, 60 नंबर आए हैं। निकालना क्या है मुझे, प्रतिशत तो निकालना है, परसेंटेज तो निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है कि क्या होती है, गुना होती है किससे, 100 से। 100 से गुना होती है प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक, अब इस 100 से ये 100 कट जाएगा, बचा कितना, 60, और यही आपका 60% हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो एकदम डायरेक्टली कट चुका है। अब आप लोग बोलोगे कि यार ऐसे काट दिया एकदम, है ना। चलिए थोड़ा सा ऊट पटांग नंबर सा ले लेते हैं ना। चलिए इसको कर लेते हैं हम 120, है ना। अब दूसरे बंदे का 120 नंबर का पेपर था, ये कितने हैं, 60 नंबर। तो घर वालों ने पूछा कि परसेंटेज कितनी निकली है भाई, तो चलो निकाल लेते हैं। टोटल कितने हैं, 120। भाई टोटल पेपर कितने का है, 120 नंबर का है। भाई के आए कितने हैं, 60 नंबर आए हैं 120 में से। निकालना क्या है हमें, परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए गुना में 100 कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये काम कर लेते हैं, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, कट गई, बचा क्या, 6 और 12, 6 से 12 कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, 6 दूनी 12। ठीक है, और इस 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 100, 50 बार में। भाई 50 दूनी 100 होते हैं, 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 100, 50 बार में। तो बचा क्या, 50% आप लोगों का जो है परसेंटेज आ जाएगी निकल कर। ठीक है, 50% आपका आंसर आ जाएगा। अब वही जो है सवाल में बोला गया है, समझना। अब इससे आपके 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, परसेंटेज भी और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि तांबे का वजन, तांबे का वजन कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 42.3 किलोग्राम, यही तो दे रखा है। और भैया आपको दे रखा है दूसरा पॉइंट क्या है, टीन का वजन, है ना। टीन का वजन कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 2.7, ठीक है, किलोग्राम। चलिए तो तांबे का कितना दे रखा है आपको, 42.3, टीन का कितना दे रखा है, 2.7। ठीक, अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है तो तांबे का प्रतिशत क्या होगा, तांबे का प्रतिशत क्या होगा। लेकिन प्रतिशत निकालने के लिए एक तो हमें वो टोटल नंबर चाहिए कि आखिर कितने में से आए हैं। जैसे टोटल नंबर उस बच्चे के 120 में से आए थे, 100 में से आए थे, तो टोटल आपको दे रखा है यहाँ पर कहीं ना, आपको सिर्फ तांबे का और टिन का दे रखा है। ठीक है, आपको सिर्फ विषय दे रखे हैं, विषय एक किस्म से विषय मान सकते हो कि इस मैथ में इतने आए हैं और इंग्लिश में इतने आए हैं। ठीक है, और आपको टोटल परसेंटेज पूछ रहा है कि तांबे में खाली परसेंटेज इस प्रकार से। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, हमें टोटल निकालना पड़ेगा। जैसे पिछली बार अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 120 में से कितने नंबर आए थे, 60 नंबर आए थे। तो टोटल कितने मार्क्स थे उसके, टोटल कितने थे, 120 थे ना। तो टोटल 120 में से तो आए थे 60 नंबर, लेकिन यहाँ पर तो टोटल दिख नहीं रहा। तो टोटल बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, टोटल तो तभी बनता है जब सब कुछ ऐड होता है भैया। सारे एग्ज़ाम सारे जो है सब्जेक्ट के मार्क्स जब ऐड होते हैं तभी टोटल बनता है। तो वही काम करेंगे हम। ये 42.3 है तांबे का वजन, टिन का वजन कितना है, 2.7 है। तो दोनों का ऐड कर देंगे, कितना होगा, 7 और 3 10, ये हो जाएगा आपका पॉइंट, और ये आपका 45। तो 45 किलोग्राम जो है आपका यहाँ पर टोटल वजन हो जाएगा, टोटल। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 45.0। अब भाइयों आपको पूछा क्या है, आपको पूछ रखा है कि तांबे का बताओ, मुझे तो सिर्फ तांबे का पूछा ही है। तो तांबे का निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, मुझे टोटल कितने दे रखे हैं, टोटल कितने हैं मेरे पास, 45। इस पॉइंट को भूल जाओ क्योंकि 45 पॉइंट के बाद जीरो आ रही है, ये खाली 45 माना जाएगा। ठीक है, ये खाली 45 माना जाता है। तो 45, ठीक है, पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है कि तांबे का कितना होगा। तो 42.3 क्या पूछ रहा है, प्रतिशत। निकालने के लिए क्या काम करूँगा, गुना में 100 कर दूंगा। अब मेरे भाइयों
यहाँ से आप देख लीजिए ये कट जाएगा किससे, यहाँ से मैं ये आपको गुना है, ठीक है। यहाँ से जब ये पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में कितना जाएगा, अरे यार बटे में कितना आएगा यहाँ पर 0। क्यों, देखिए यहाँ पर पॉइंट था ना यहाँ पर, तो जब मैंने ये पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, एक ही तो अक्षर है, तो एक ही 0 आएगी। और ये साथ में एक तो रहता ही रहता है, यहाँ पर 45 लिख लेता हूँ और गुना में ये 10 आ जाएगा नीचे, क्योंकि मैंने यहाँ से क्या लिखा हटाया है, मैंने यहाँ से पॉइंट हटा दिया है, तो बटे में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अक्षर था तो एक ही 0 आएगी और एक तो फ्री में रहता ही रहता है, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। अब इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, 5 नम 45 और 5 दूनी 10 कट गया यहाँ से यहाँ तक। 2 के मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा और बटे में कितना होगा 9 होगा, ठीक है। इसको जब आप लोग भाग दोगे तो भाग देना जरा, 9 9 81 और कितना बचा 3 और 9 चौक 36, तो 94% आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन देख लेना, 94% आंसर आ रहा होगा। चलिए, तो ये थी आज की, अगर एक आध क्वेश्चन और करवाना है क्या, या फिर कल कर लेंगे, है ना, अब तो लंबी क्लास हो चुकी है। चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक। 300 रुपये में बेचा जाता है और उसे 25% का लाभ होता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें देखिए सबसे बोला क्या गया है, एस पे आपको दे रखा है कितना 300 रुपये में बेचा जाता है और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है 25% का, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं बड़े आसानी से। भाई 300 रुपये में बेचा गया है, खरीदा कितने में था हमें पता नहीं, तो मैंने x मान लिया, ठीक है। और गुना में 100 आता ही आता है, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों ने पता होता है सी पे SP बराबर अपॉन CP मल्टीप्लाई 100 बराबर P, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ है 25% का, तो 25% का पहले यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो जब आप लोगों ने अगर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा होगा, हालांकि यार मैंने पढ़ाया तो है नहीं, लेकिन चलो पढ़ाऊंगा फिर आपको समझ में आएगा। जब भी बोले कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में ऐड कर देना, बस किसे ऐड करोगे, जितनी संख्याएं लिखी हुई हैं, यानी कि प्रॉफिट बोल रहा है कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 + 25 कितना हो गया 125, तो यहाँ कितना आ जाएगा 125। अगर बोलता कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में बस आपको 20 ऐड कर देना, 120 हो जाता। अगर बोलता कि 40% का प्रॉफिट हो रहा है तो 140 हो जाता। बोलता 50% का प्रॉफिट हो रहा है तो 150 हो जाता। तो 100 में ऐड कर देना है, ठीक है। और ये आपका फॉर्मूला होता है SP बराबर CP बराबर मल्टीप्लाई में 100 बराबर P, ठीक है। तो प्रॉफिट 125 का हो गया। अब जो कट रहा है काट लीजिए। 25 पंजे कितने होते हैं 125 और 25 चौके कितने होते हैं 100 होते हैं, और ये कितना हो जाएगा 5 छंग 30, क्योंकि बराबर आ रहा है, आमने सामने एक संख्या कट जाती है। 5 छंग 30 और 6 चौक 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 240 रुपये में जो है उसको ख़रीदा होगा, तभी उसको जाकर 25% का लाभ हुआ, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन था आज का क्लास से, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। बेसिक से समझाया जितना हो सके यार उतना ही समझाया है, ठीक। कोई भी अगर डाउट हो सवाल हो तो मुझे लास्ट में कमेंट करना। अब ऐसी क्लास आपको मिलती रहेगी, ठीक है। जितने भी मेरे भाई दोस्त आकर आपके भी कोई जानकारी में ITI कर रहा है या फिर करना चाहता है भविष्य में, तो चैनल के बारे में ज़रूर बताना। और इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट से जुड़ जाना, और वहीं पर आपको बुकें वगैरह मिलेंगी, ठीक है। बुकें वगैरह क्या PDF वगैरह क्या सब कुछ आपको वहीं पर मिलने वाला है। वेबसाइट का मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। गूगल होगा आपके फ़ोन में, क्रोम होगा, तो क्या काम करना है आपको ITI एग्ज़ाम YT.net ये सर्च कर देना है बस। ITI एग्ज़ाम YT.net के नाम से है वेबसाइट, ठीक है। ये वेबसाइट है, ठीक है। तो आपको ये काम करना है, और यहाँ पर आपको जो है सब कुछ मटेरियल आपको यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है, मैं चैनल पर सिर्फ क्लास दे सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर आपको सब कुछ जो है स्टडी मटेरियल सब कुछ वहाँ पर मिलने लगेगा, ठीक है। कुछ पोस्ट मैंने अभी इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, फिटर वालों के लिए, कोपा वालों के लिए अभी डाली है कि कैसे ट्रेड करनी है, और 2-3 पोस्ट हैं अभी,
मतलब वैसे तो, और कुछ अपडेट पड़ी है वहाँ पर, और जल्दी है वहाँ पर मॉक टेस्ट शुरू होने वाला है, ठीक है, वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी से इस पर जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए क्या काम करना पड़ेगा आपको, इसमें IIT-exam-YT.net जब आप सर्च करोगे तो ऊपर या तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, वो अपने आप निकल के आएगा वहाँ पर, ठीक है, आपको कुछ नहीं छेड़खानी नहीं करनी, अपने आप निकल के आएगा वहाँ पर। या तो सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा निकल के, या फिर अलाउ का ऑप्शन आएगा, जैसे आता है ना कि ब्लॉक और अलाउ, ब्लॉक या फिर अलाउ आता है ना, ठीक है, इस प्रकार से आता है ना 2 ऑप्शन। तो आपको अलाउ करना है, अगर अलाउ आएगा तो, या फिर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पर, सब्सक्राइब करें, ठीक है, तो सब्सक्राइब आपको कर देना है, ठीक है। और बगल में एक घंटी दिख रही होगी बेल आइकन, और उसको भी आपको दबा देना है, तब आप वेबसाइट से जुड़ जाओगे। जितनी भी अपडेट या फिर नोट्स वगैरह वहाँ पर डाले करूँगा, सब कुछ आप पर पहुँच जाया करेगा, ठीक है। तो ये काम को कर देना है। तो चलिए आज की वीडियो को मैं एंड करता हूँ, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए दोस्तों इतना ही।